नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम की स्ट्रेंथ 100 हो गई होती है और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक पावरफुल पंच बनाते हुए यूजुन की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देखकर यूजुन थोड़ा सा शॉक और अलर्ट हो जाता है। जैसे ही किम उसकी तरफ बढ़ता है, यूजुन पीछे हटना शुरू कर देता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है। तभी यूजुन अपनी स्वॉर्ड स्लैश चलाता है, पर किम उसे डॉज करते हुए एक पंच यूजुन के फेस पर मार देता है, जिसकी वजह से यूजुन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उनकी फाइट ऐसे ही शुरू हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में डोका भी बोलता है, ओ ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड विनर है। किम यूजुन की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या मैंने उसे काफी जोर से मार दिया? अब ये मत कहना कि वो मारा गया। दिखाया जाता है यूजुन वहीं पर मुंह के बल बेहोश पड़ा हुआ होता है और किम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, यूजुन। यूजुन किम की तरफ घूर रहा होता है। किम बोलता है, मेरी तरफ इस तरह से मत घूरो। किम सोचता है, ये अभी भी इस तरह से कैसे कॉन्शियसली मेरी तरफ देख सकता है 100 लेवल स्ट्रेंथ का पंच खाने के बाद भी। किम बोलता है, यूजुन। यूजुन तभी सोचता है, ये कमीना लगता है बेहोश हो गया है, पर इसकी आंखें खुली हुई हैं। किम यूजुन को उठाते हुए बोलता है, तुम शुरू से ही मुझे मारने की धमकी दे रहे थे जब से हम मिले हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सुप्रीम रूलर यूजुन इस कॉम्बैट से बाहर होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस किम, तुमने सभी ट्रायल्स को पार कर लिया है एब्सोल्यूट थ्रोन के। तुम्हारे सभी कॉइन्स जो तुमने स्पेंड किए हैं वो रीसेट हो गए हैं और तुम्हारे सभी रिस्ट्रिक्शंस वो हटा दी गई हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काफी सारी कॉन्स्टलेशन किम को एडमायर कर रही होती हैं और उसे 4500 कॉइन्स भी स्पॉन्सर किए जाते हैं। तभी डोका भी आगे बोलता है कि सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पर जो भी आउटकम आया है उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और इनकारनेशन ऑफ स्योल, अभी हमारे पास नया मास्टर है एब्सोल्यूट थ्रोन का और वो इंसान है ये रूलर। तभी किम काफी ही औसम लुक के साथ वहाँ पर थ्रोन के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। तभी किम बोलता है, एक सेकंड रुको, जिसे सुनकर डोका भी हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम क्या कहना चाहते हो? किम बोलता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं अभी तक थ्रोन पे बैठा भी नहीं हूँ, तो तुम इस बात की डिक्लेरेशन कैसे दे सकते हो? डोका भी बोलता है, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम इसे कभी भी क्लेम कर सकते हो। किम बोलता है, बट असल में मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? डोका भी जवाब देता है, तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो जो एक ह्यूमन कर सकता है, जैसा कि एब्सोल्यूट थ्रोन इसके नाम से ही पता चलता है। अगर तुम इस थ्रोन पर बैठते हो तो तुम सभी लोगों के ऊपर रूल कर सकते हो और तुम सबसे पावरफुल हो जाते हो। किम बोलता है, बस इतना ही? ये सुनकर बाकी सारे लोग काफी जेलसी के साथ उसकी तरफ देख रहे होते हैं। किम आगे बोलता है, ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि मैं सभी को कमांड देकर काफी इंजॉय करूंगा अपनी टेरिटरी को रूल करके। डोका भी बोलता है, क्या ये नेचुरल नहीं है? तुम्हें ऐसा रिवॉर्ड मिलना चाहिए क्योंकि तुम अपनी लाइफ को इतनी हार्ड सिचुएशंस में डालकर यहाँ तक पहुँचे हो। किम आगे बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि ये थ्रोन काम कर सकता है किसी भी टीम और अथॉरिटी के बिना? किम स्माइल के साथ आगे बोलता है, तुम एक नेचुरल लायर हो क्योंकि तुम एक डोका भी हो। क्या ब्यूरो कुछ भी नहीं करेगा अगर तुम कंटिन्यूसली इसी तरह से फ्रॉड कमिट करते रहो? ये सुनकर डोका भी थोड़ा सा शॉक होता है और गुस्से से उसकी नसें उभर आती हैं। फिर डोका भी बोलता है, चलो जल्दी से जाकर इस सिनेरियो को कंप्लीट करो और फालतू के आर्गुमेंट देना बंद करो। उस थ्रोन पर जाकर जल्दी से बैठ जाओ। अगर तुमने इस तरह की बकवास करनी बंद नहीं करी तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। किम बोलता है, अच्छा तो ठीक है, तुम आगे बढ़ो। ये सुनकर डोकाबी को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है, क्या? किम वहां से मुड़कर जाना शुरू कर देता है और बोलता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस एब्सोल्यूट थ्रोन पर बैठना। ये सुनने के बाद आसमान से बिजली चमकना शुरू हो जाती है और बारिश होने लग जाती है। इसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और किम काफी कोड लुक के साथ वहां से जाना शुरू कर देता है। तभी डोका भी गुस्से के साथ बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? और उसके आसपास बिजली चमक रही होती है। किम हल्का सा मुड़ते हुए बोलता है, थ्रोन बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। डोका भी बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने जिद्दी क्यों
हो रहे हो। अपना रिवॉर्ड लो। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो बिना एब्सोल्यूट थ्रोन की पावर के तुम्हारा सियोल डोम फिफ्थ सिनेरियो में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तभी कोई भीड़ में से बोलता है, ये क्या सोच रहा है? तभी एक आदमी बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और उस थ्रोन पर जल्दी से बैठ जाओ। तीसरा आदमी बोलता है, अगर तुम उस पर नहीं बैठना चाहते तो इसकी अथॉरिटी मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं उस पर बैठ जाता हूँ। डोका भी आगे बोलता है, थ्रोन वो सब कुछ तुम्हें दे सकता है जो तुम चाहते हो, शायद उससे भी ज्यादा, और इसके अलावा फेबल रैंक भी इससे जन्म लेगी और तुम्हारी कॉन्स्टलेशन का रैंक भी इंक्रीज हो जाएगा जो तुम्हें पीछे से सपोर्ट कर रहा है। मैं तुम्हें एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, मैं कोई लो ग्रेड का डोका भी नहीं हूँ और तुम ये अज्यूम करके मत चलो कि तुम्हारी क्रूड ट्रिक्स मुझ पर काम करेगी। और डोकाबी की नसें गुस्से से बाहर आ रही होती हैं। तभी किम हमें बताता है, जैसा कि डोकाबी ने कहा, एब्सोल्यूट थ्रोन को ऑब्टेन किए बिना फिफ्थ सिनेरियो को क्लियर करना डिफिकल्ट होने वाला है। बट ये मैं पहले से जानता हूँ कि डोकाबी ने यहाँ पर क्या बताना छोड़ दिया और सोचता है कि अगर मैंने इस थ्रोन का एक बार यूज कर लिया तो मैं इस सिनेरियो के एंड में कभी नहीं पहुंचूंगा। और सोचता है कि ओरिजिनल नोवेल के अंदर यूजुन ने 41th रिग्रेशन में सिर्फ ये रियलाइज किया था। तभी कोई भीड़ में से चिल्लाता है, क्या तुम रूलर नहीं बनना चाहते हो? किम बोलता है, मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रूलर बनूं, और ये तुम क्यों चाहते हो? और अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा रूलर बनने के बाद मार दिया तो शायद तुम सब लोग यहाँ पर भूल रहे हो कि सब लोग ऐसे ही यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग ओरिजिनली किंगडम्स में नहीं रहते, पर सब लोग पहले से ही यहाँ पर किंगडम्स में रहने जैसा बिहेव कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता तुम लोगों का रूलर बनना और तुमको रिप्रेजेंट करना तुम जैसे भद्दे और घटिया इंसानों को। इसी वजह से मैं इस पर क्लाइम नहीं कर रहा हूँ एब्सोल्यूट थ्रोन पर बैठने के लिए। और एक ठंडी नजर के साथ सभी को देख रहा होता है और कॉन्स्टलेशन से बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी कॉन्स्टलेशन मेरा स्पॉन्सर बने कभी भी। और थ्रोन के सामने खड़ा होते हुए बोलता है, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा इस थ्रोन को टच करने के लिए। डोका भी गुस्से से बोलता है, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, मेरे पास और ज्यादा पेशेंस नहीं है इसके लिए। किम चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कितनी देर तक खुद को इनके स्लेव की तरह रस्सी पर चढ़ते उतरते रहोगे और डोकाबीज के लिए सिनेरियोस में पार्टिसिपेट करोगे? क्या तुम इनके कहने पर इस एब्सोल्यूट थ्रोन पर बैठ जाओगे? क्या तुम समझ रहे हो यहाँ पर क्या चल रहा है? कॉन्स्टलेशंस ऑफ कोरिया, ये मैसेज सभी के लिए है। यहाँ पर सभी कॉन्स्टलेशंस एक बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ये फैक्ट है और तुम्हें ये समझना और मानना होगा। कुछ कॉन्स्टलेशंस लो रैंक की हैं और कुछ कॉन्स्टलेशंस हाई रैंक की हैं, बट ये सब नहीं है। और तुम ये जानते ही हो कि हमारी कंट्री बैटलफील्ड में बहुत लंबे टाइम तक रही है और हमारी हिस्टोरिक फिगर्स जो पास्ट में थी वो भी अब कॉन्स्टलेशंस बन गई हैं और उनके एफर्ट्स की वजह से वो हिस्टोरिक ग्रेट कॉन्स्टलेशंस बन गई हैं और उनको अब बहुत मुश्किल होगा हमें फेबल ग्रेड कॉन्स्टलेशंस में चेंज करना। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आप उस आसमान में एक बड़े सितारे बन जाने के बाद अपनी सेल्फिशनेस को गेन को बढ़ाने के लिए अपनी ही कंट्री के डिसेंडेंट्स को कितना यूज करेंगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए? ये सुनने के बाद कॉन्स्टलेशंस भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तभी डोका भी गुस्से में चुटकी बजाते हुए बोलता है, मैं अब इसे और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। तभी किम के सामने एक न्यू सब सिनेरियो अराइव हो जाता है। ये सब सिनेरियो सीज द थ्रोन होता है जिसकी डिफिकल्टी बी लेवल की होती है। किम सोचता है, मुझे पता था इसका एंड कुछ ऐसे ही होगा। इस सिनेरियो को देखने के बाद सभी लोग किम की तरफ घूरना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं, तो क्या अब हम भी रूलर बन सकते हैं इस थ्रोन को सीज करके? और तभी दिखाया जाता है कि हिवॉन भागते हुए किम के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम सब लोगों को पहले मुझे पास करना होगा इस तक पहुंचने के लिए, और गुस्से से उन लोगों की तरफ देख रही होती है। तभी वहां पर जुंग भी आ जाता है और वो किम से उस आर्टिफैक्ट को पकड़ते हुए बोलता है, ब्रदर तुम तो
कई बार ऐसे साउंड करते हो कि जैसे तुम ही प्रोटैगनिस्ट हो, यूजुन नहीं। सनकुक भी स्माइल के साथ बोलता है, यूजुन भी इतना क्रेजी काम नहीं कर सकता। यू भी बोलती है, दुनिया चाहे जितनी मर्जी बदल जाए पर अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस दुनिया में कभी नहीं बदल सकती, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। पर इस पर तो मैं बिलीव तो करती ही हूँ। किम सोचता है, द रूलर ऑफ ब्यूटी और मिथरे रूलर। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग भी किम के सामने खड़े हो जाते हैं थ्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मी जीवॉन बोलती है, इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और चाक बोलता है, मैंने अपनी एबिलिटी के साथ तुम्हारे दिल को देखा है और उसने मुझे कन्विंस कर दिया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर किम भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी डोका भी बोलता है, तुम सब कीड़े अब मेरे लिए काफी ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हो, और चिल्लाते हुए बोलता है, बाकी के सभी लोग खड़े हुए क्या सोच रहे हैं और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तभी बाकी के लोग भागते हुए उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और यूवॉन उनसे फाइट करते हुए बोलती है, किम क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, हमें क्या करना चाहिए? किम बोलता है, प्लीज थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकालो यहाँ पर, जब तक कि मैं इस थ्रोन को डिस्ट्रॉय ना कर दूं। और किम उस थ्रोन पर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी लोग फाइट करते हुए उसी की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं, उसके पास 4 टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड है। तभी किम इको ऑफ स्टार्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने दूसरे हाथ में स्वॉर्ड को पकड़ के रखे हुए होता है और वो बोलता है, मैं एक कॉन्स्टलेशन को समन करना चाहता हूँ। तभी उसके आसपास की बारिश की बूंदें बिल्कुल रुक जाती हैं। तभी सिस्टम बताता है कि तुम एक हाई रैंक कॉन्स्टलेशन को समन कर सकते हो। किम बोलता है, मैं चाहता हूँ 7 स्टार ऑफ बिग डीपर को। और वो डोकाबी की तरफ देख रहा होता है। ये सुनने के बाद डोकाबी काफी ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तभी सिस्टम का स्टार नेविगेशन शुरू हो जाता है और 7 स्टार वहां पर दिखाई देते हैं और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।